नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान आदि कार्यों से वह संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान स्नान से लेकर रात्रि को सोने तक महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में भोजन करने संबंधी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष का आरंभ कब से हो रहा है, पितृपक्ष के दिनों में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इन दिनों में मनुष्य को किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय अपना मुख किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में स्नान करने के नियम भी बताएंगे और प्रत्येक मनुष्य को पितृपक्ष में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है और आश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध तथा दान धर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष 2023 की तिथियां। पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023। अगर आपके पूर्वजों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा को करना चाहिए। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पहला श्राद्ध 30 सितंबर 2023। अगर आपके पूर्वजों की मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध इस वर्ष 30 सितंबर के दिन करना चाहिए। यदि नाना नानी के घर में श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं है और मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो उनका श्राद्ध भी इसी दिन करना चाहिए। दूसरा श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023। जिस पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। तीसरा श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023। जिनके पूर्वजों की मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है उनका श्राद्ध तृतीया तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरणी भी कहा जाता है। चौथा श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023। अगर आपके पूर्वज की मृत्यु अविवाहित अवस्था में हुई है तो उनका श्राद्ध पंचमी के दिन किया जाता है। इसके अलावा पंचमी के दिन जिनकी मृत्यु हुई है उनका भी श्राद्ध 4 अक्टूबर को करना चाहिए। छठा श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023। किसी भी माह की षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे षष्ठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिनके पूर्वजों की मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023। ऐसे पितृ जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृ मोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023। किसी व्यक्ति को अपनी माता का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर नहीं करना चाहिए। उनका श्राद्ध पितृपक्ष में नवमी के दिन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर किसी स्त्री की मृत्यु तिथि पता नहीं हो तो उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023।
दशमी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका श्रद्धा महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023। ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023। जिनके पिता विवाह और संतान के बाद संन्यास लिए हुए होते हैं उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023। श्राद्ध पक्ष के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है, अर्थात अगर किसी बालक की मृत्यु हुई हो चाहे किसी भी तिथि में हो उनका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि 13 अक्टूबर 2023। ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आग से जलने, शस्त्रों के आघात से, विषपान से, दुर्घटना से या जल में डूबने से हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृ शक्ति मनुष्य की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृ शक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए हमें पितृ पक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृ शक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृ पक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों का और दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृ पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा अभौतिक रूप धारण करती है। उनका यह शरीर वायु रूप में होता है। वायु रूप में मृत आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं और अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले कर्म कांड तथा श्राद्ध से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पितृ उसके द्वारा चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर फिर से पितृलोक में लौट जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने पितरों का सम्मान नहीं करता है, पितृपक्ष में श्राद्ध और पूजा पाठ नहीं करता है, उसके पितृ दुखी होकर पितृलोक में लौट जाते हैं। पितरों को दुखी करने के कारण मनुष्य के सभी पुण्य कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और उसे पितृदोष लग जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने पितरों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में भोजन तथा स्नान करने के कौन से नियम बताए गए हैं। सबसे पहली बात है, पितृपक्ष में स्नान केवल एक वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करना अशुभ माना गया है। पितृपक्ष में स्नान करते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और पितरों का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल अर्पण करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करें। पितृपक्ष में स्नान करने के बाद ही दान करना चाहिए और दान करते समय पितरों का स्मरण करें। दान करते समय भी अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार तांबे के पात्र में तिल का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे की वस्तु का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में कुछ चीजों का सेवन करना अनुचित माना गया है। पितृपक्ष में मांस, मदिरा आदि का सेवन करना वर्जित माना गया है। जब पितृगण अपने प्रियजनों को ऐसे निंदित कर्म करते हुए देखते हैं तो वह बड़े ही दुखी हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी ना करें। यह तामसिक पदार्थ है और इन्हें पितरों को भी अर्पण ना करें। इन पदार्थों से मनुष्य के शरीर में विकार प्रकट होते हैं। वहीं यह पदार्थ पितरों को क्रोध दिलाते हैं। पितृगण इन पदार्थों को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं और इनके समीप भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए भोजन में इन पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। पितृपक्ष में भोजन करते समय मनुष्य को अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रहे, यह केवल पितृपक्ष में ही करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने पर
पर वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और पितृगण संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में बासी भोजन को भूल से भी ग्रहण ना करें। श्री कृष्ण के अनुसार सात्विक भोजन पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है। रसयुक्त फल भी सात्विक भोजन की श्रेणी में ही आते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन करते समय पितरों का आवाहन करें और उन्हें नमस्कार करके इस मंत्र का जाप करें, ओम पितृदेवाय नमः। ऐसा करने से पितृदेव बहुत ही संतुष्ट होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में चने की दाल और मसूर की दाल खाना वर्जित है। मसूर की दाल का श्राद्ध कर्म में भी प्रयोग ना करें, क्योंकि यह एक नकारात्मक व्यंजन है। इसके साथ ही सरसों के साग की सब्जी भी खानी चाहिए। पितृपक्ष में बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें, भोजन केवल जमीन पर बैठकर ही करें। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।